ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका क्या है? हमारे शरीर के 4 सबसे बड़े महत्व घटक संकेतों में से एक ब्लड प्रेशर भी है। बाकी के संकेत हैं हृदय गति, हार्ट रेट, सांस लेने की दर यानी ब्रीदिंग रेट, शरीर का तापमान। ये चारों संकेत आपको या आपके डॉक्टर को एक जनरल आइडिया दे देने में मदद कर सकते हैं कि आपका शरीर और आपके सभी अंग सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं। किसी व्यक्ति के इस महत्वपूर्ण संकेतों से अगर कोई बदलाव आता है तो यह किसी बुनियादी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो, इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले लेते हैं और ब्लड प्रेशर नापते वक्त आपके हाथ की पोजीशन कैसी होती है। आप तुरंत एक्सरसाइज करके तो नहीं आए, आपका ब्लैडर भरा हुआ तो नहीं है। इस तरह के कई फैक्टर्स हैं जिसका आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग पर 10% तक असर डाल देता है। इस कारण रीडिंग सही नहीं आती है और हो सकता है डॉक्टर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा दे दें जो आपको असलियत में ज़रूरत भी ना हो। ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है, इसे लेकर राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर पर भी कई गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं जिसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। इन दिनों ज़्यादातर हम लोग बीपी मशीन का इस्तेमाल कर लेते हैं और घर पर ही अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। लेकिन इस दौरान बीपी नापते वक्त आपको भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि रीडिंग सही आए। जैसे अपना ब्लड प्रेशर नापने में कम से कम 30 मिनट पहले आपने किसी तरह का धूम्रपान तो नहीं किया और ना ही एक्सरसाइज करें और ना ही किसी तरह के कैफीन यानी जैसे चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर पर असर डाल देता है। इस बात का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपका मूत्राशय यानी ब्लैडर खाली हो, वरना गलत रीडिंग आ सकती है। अगर आपने अभी भी पेट भर के खाना खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे बाद ही ब्लड प्रेशर नापें। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा और सपोर्ट में रखते हुए आराम से जाएं। इसीलिए बेहतर होगा आप सोफे की जगह किसी डाइनिंग चेयर पर ही बैठ जाएं। आपको पैरों को समतल जमीन पर सपाट रखें और पैर एक दूसरे से चढ़े हुए नहीं होने चाहिए। क्रॉस लेग में आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, एकदम सीधे बैठना है। अपने हाथों को एक समतल सतह पर जैसे कि टेबल के ऊपर सपोर्ट करके रखें ताकि बाह का ऊपरी हिस्से हार्ट के लेवल के बराबर रहे। ब्लड प्रेशर नापने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं और पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर नापते वक्त बातें ना करें, किसी से बातचीत ना करें। हवा में भरे कफ वाले हिस्से को, आपकी बाजू के ऊपरी हिस्से को कम से कम 80% तक कवर कर देना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने वाले इस कफ को त्वचा पर ही लगाएं, कपड़े के ऊपर नहीं। कपड़ा हटा दें, डायरेक्ट स्किन या त्वचा से संबंध करके अटैच करके लगाएं। किसी कपड़े पे पहन के उसके ऊपर ना लगाएं। अगर आपके बाजू के हिस्से बहुत टाइट हैं या आपने कपड़ा पहना है तो उसे उतार दें, क्योंकि स्लीव्स को ऊपर मोड़ने पर भी रीडिंग पे गलत असर आ जाएगा। कम से कम 2 बार आपका ब्लड प्रेशर नापें और दोनों के बीच में कम से कम 2 मिनट का ब्रेक रख दें। अगर दोनों रीडिंग के बीच में 5 पॉइंट से ज़्यादा का अंतर आ गया तो तीसरी बार में भी रीडिंग ज़रूर लें। सुबह और शाम के वक्त दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर को नापें। सुबह खाली पेट बिना कोई दवा ववा लिए या खाना खाए और शाम में सोने से और दवाइयाँ लेने से पहले। इसके अलावा कम से कम 1 बार दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर नापना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक हाथ में ली गई रीडिंग, खास तौर पर दाएं हाथ की रीडिंग बाएं हाथ से अधिक होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के साल 2014 में प्रकाशित एक स्टडी के 3400 को शामिल किया गया था और स्टडी के दौरान इन सभी लोगों में एक हाथ से दूसरे हाथ में
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग में कम से कम 5 पॉइंट का अंतर देखने को मिल गया था।